अगर आप नौकरी करते हो या फिर रिटायरमेंट के लिए ईपीएफओ में पैसे इकट्ठा कर रहे हो तो बस ये वीडियो आप ही के लिए है और इसे लास्ट तक जरूर देखना। 24 मार्च को अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी की थी। इस एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब आधी गिर गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अब अडानी की कंपनियों में एक रुपया भी लगाने से डर रहे हैं, लेकिन भारत में करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के रिटायरमेंट के पैसों की देखभाल करने वाली ईपीएफओ अभी भी अडानी की कंपनियों में लगातार इन्वेस्ट कर रही है। तो सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर कौन कौन सी कंपनी है जिसमें ईपीएफओ इन्वेस्ट कर रही है, कितना इन्वेस्ट कर रखा है और इससे उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा जिन्होंने अपने पैसे ईपीएफओ में रखे हुए हैं? ये तमाम सवालों के जवाब आज आपको असद बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। एलआईसी और एसबीआई की ही तरह ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर करोड़ों सरकारी और गैर सरकारी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। इसने भी अडानी की 2 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है और इतना बवाल होने के बाद भी कंपनी ने अपना निवेश जारी रखा हुआ है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अभी सितंबर तक ये इन्वेस्टमेंट जारी रखेगी, यानी कि सितंबर 2023 तक अभी और ज्यादा पैसा लगाया जाएगा। फिलहाल ईपीएफओ में 28 करोड़ मेंबर्स हैं और ईपीएफओ अपने कॉर्पस का 15% नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई ट्रेडिंग फंड में करता है। एलआईसी के बाद ईपीएफओ दूसरा सबसे बड़ा गैर सरकारी बैंकिंग वित्तीय संस्थान है जो कि निफ्टी 50 में नजर रखने वाली ईटीएफ में अपने इक्विटी का निवेश करीब 85% इन्वेस्ट करता है। ईपीएफओ ने पिछले साल सितंबर में अडानी एंटरप्राइजेस को अपनी इन्वेस्टमेंट लिस्ट में जोड़ा था और सितंबर 2023 तक इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही अडानी की एक और बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट एंड सीज में भी इन्वेस्टमेंट ईपीएफओ ने कर रखा है। एनएसई की सब्सिडरी एनएसई इंडाइसेस ने अडानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स को सितंबर 2023 को निफ्टी 50 में रखने का फैसला किया था। इससे हुआ ये कि अपने आप ईपीएफओ का इन्वेस्टमेंट जो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट होगा वो ऑटोमेटिक इन दोनों स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये फैसला पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अडानी का स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल है और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब पैसा इन्वेस्ट करती हैं तो वो ऐसे स्टॉक्स को चुनती हैं जो कि स्टेबल हो, माने वो ज्यादा जल्दी ऊपर और ज्यादा जल्दी नीचे ना जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का जो फंड होता है वो लोगों को एक सिक्योरिटी देता है कि आपका पैसा सेफ है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं रिटायरमेंट के लिए। तो ऐसे में ये इन्वेस्टमेंट कई एक्सपर्ट्स को पच नहीं रही है। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की तो ईपीएफओ मार्च 2022 तक ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिए बाजार में 1.57 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसके बाद से अभी तक इसमें 38,000 करोड़ रुपए का और इन्वेस्टमेंट हो चुका है। द हिंदू ने इसके बारे में जब ईपीएफओ की ट्रस्टी से बात करी तो उन्होंने बताया कि उन्हें अडानी के एक्सपोजर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में होने वाली बोर्ड की 2 दिवसीय बैठक में यह मुद्दा जरूर उठ सकता है। इस बैठक में ईपीएफओ की निवेश से हुई इनकम और ईपीएफ पर ब्याज दर पर चर्चा होने की उम्मीद है। पिछले साल हुई ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में ईपीएफओ पर ब्याज दर 8.1% तय की गई थी। यह ब्याज दर 45 साल में सबसे कम है। आपको बता दूं कि ईपीएफओ ने 2016 में यह फैसला लिया था कि वो अपने कुल कॉर्पस का 10% शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करेंगे और 2017 में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया था। अब बात करते हैं कि इसका असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा। तो ये माना जा रहा है कि जब अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर्स एनएसई 50 में शामिल किए गए थे तब से अब तक वो करीब 50% गिर चुके हैं और ईपीएफओ ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसकी वैल्यू भी गिरेगी। इसके साथ ही इसका असर लोगों को मिलने वाले रिटर्न पर पड़ सकता है, क्योंकि जब ईटीएफ के जरिए लगाए गए पैसों में रिटर्न नेगेटिव होगा तो ऐसा होना मुमकिन है कि जो रिटर्न लोगों को दिया जाता है उसमें भी कमी आए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर लॉन्ग टर्म में देखो तो ये दोनों कंपनी अच्छी हैं और पैसा रिकवर हो सकता है, लेकिन बात अभी की है क्योंकि जो लॉस होगा उसकी भरपाई ईपीएफओ कैसे करेगा ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज ये भी है कि ईपीएफओ का पैसा कहां इन्वेस्ट होगा ये भी एक मीटिंग में तय होता है, जो कि बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े एक्सपर्ट शामिल होते हैं। तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि उसकी भी जांच हो। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या हो सकती है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।